औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ नईम और आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक ऐसा शहर जो तारीख के पुर असरार औराक से मुज़य्यन, मजहबी अकीदत से भरपूर, सियासी कशमकश का बागीचा इत्तफ़ाल और मुआशी राहदारियों का उजड़ा हुआ गुलसतां है, जहाँ हर रोज़ आफताब आहदे शहर को रंगो नूर की किरणों से निछावर करता है और आधे शहर की उदास गलियों को आस और जास की धुंध में लपेट देता है। यरूशलेम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो इस शहर को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना कैपिटल बनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये शहर उनसे पहले ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक हैकले सुलेमानी तामीर करवाया, और हैकले सुलेमानी से मुराद ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकल इबादत खाना बनवाया था, उस वक्त के जो लोग थे वो एक जगह पर आकर इबादत करें। 1948 के अंदर जंग हुई, तो उस जंग के नतीजे में इस शहर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक का नाम यरूशलेम मशरिकी यरूशलेम बन गया और दूसरा जो था वो मगरबी यरूशलेम। मशरिकी यरूशलेम जो है ये यहाँ पर मुसलमान जो हैं यानी कि फलस्तीनी जो हैं अरब, वो ज्यादा हैं, उनकी तादाद ज्यादा है, 60% से ज्यादा तादाद फलस्तीनियों की है, और बाकी जो है वो यहूदी और ईसाई और दूसरे लोग उसमें के अंदर शामिल हैं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो मगरबी यरूशलेम है वहां पर ज्यादातर आबादी जो है वो 99% समझ लीजिएगा कि वो यहूदी आबादी है। इस्लाम से कबल इस शहर पर ईसाइयत का कब्जा था। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 638 ईस्वी में यहाँ के जो एक जिम्मेदार ईसाई पादरी थे, उनका नाम था सफरूनियस। सफरूनियस अक्लमंद आदमी था। उसने हालात वाक़यात का जब जायजा लिया, उसने बगैर जंग के यरूशलेम जो है वो मुसलमानों के हवाले करने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन उसने शर्त एक ये रखी थी कि ये यरूशलेम मैं मुसलमानों के हवाले कर दूंगा, इसकी चाबियां और इसकी जिम्मेदारी सारी, लेकिन शर्त ये है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद तशरीफ लाए तो मैं ये चाबियां उनके हवाले करूंगा। और फिर हजरत उमर फारूक तशरीफ लाए और चाबियां जो हैं वो उनके हवाले कर दी गई और ये शहर जो है वो मुसलमानों की अमलदारी में आ गया। इसके बाद 450 साल तक खिलाफत राशिदा का भी कुछ दौर रहा। उसके बाद बनु उमैया आए, बनु अब्बास आए और फातमी आए जो मिस्र से इसको हैंडल करते रहे पूरे इलाके को। तो 450 साल तक ये मुसलमानों की ज़ेर निगरानी जो है ये यरूशलेम रहा। 495 में काउंसिल ऑफ क्लारमाउंट यानी जो ईसाई एक काउंसिल थी, उन्होंने फैसला किया कि यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाना एक मुकद्दस फरीदा है। तो लिहाजा उस ज़माने के कई एक पादरियों ने पूरे यूरोप का दौरा किया और वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ उनको, ईसाई हुकूमतों को, बड़े बड़े बादशाहों को और बड़े बड़े जर्नैलों को, ईसाई जर्नैलों को मोटिवेट किया कि आप यरूशलेम के ऊपर हमलावर हों। तो ये पहली जो है थी क्रूसेड उसको कहते हैं, यानी ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जो पहली जंग मजहबी तौर पर लड़ी गई थी वो इसी यरूशलेम के हवाले से थी। तो बहरहाल ये शाम के और कुस्तुनतुनिया के रास्ते से ये पूरी जो ईसाई फौजें हैं वो इकट्ठी हो गई और इन्होंने आखिर यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और तकरीबन एक माह मुहासरा चला और उसके बाद यरूशलेम के ऊपर इनका कब्जा हो गया। फिर इन्होंने जो मार धाड़ की वो चश्मे फलक ने अजीब नजारा देखा कि मस्जिद के अंदर 60 से 70 हजार लोगों को तय कर दिया गया और उन लोगों में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं थे, उसमें यहूदी भी शामिल थे और उसमें जो दूसरा फिरका ईसाइयों का, उसको मशरिकी ईसाई भी कहते हैं, तो वो भी उसके अंदर शामिल थे और उन सबको मस्जिद के सीन के अंदर जो था वो कत्ल कर दिया गया। यरूशलेम फतह हो गया और फिर यरूशलेम को ईसाई बादशाहत का कैपिटल बना दिया गया। 1187 में यानी सिर्फ 88 और 90 साल के दरमियान अजीम मुसलमान मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को दोबारा फतह कर लिया और चश्मे फलक में फिर एक नजारा देखा कि शहर फतह हुआ और सबको अमान का परवाना दे दिया गया। कोई कत्ल नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं गया, किसी से बदला नहीं लिया गया, बल्कि
और ऐलान कर दिया गया कि जो जाना चाहते हैं वो यहाँ से निकल जाएं, जो रहना चाहते हैं वो यहाँ पर रहें। जैसा मैंने अर्ज किया कि यरूशलेम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हिस्सा जो है वो मशरकी यरूशलेम कहलाता है, जहाँ फलस्तीनी तादाद में ज़्यादा हैं, और ये इसको ओल्ड सिटी भी कहते हैं। ज़्यादातर जो मुक़द्दस मुकामात हैं, मस्जिद अक्सा है और हैकल सुलेमानी की वो दीवार सिर्फ एक बची है, और इसके अलावा ईसाइयों का जो मुक़द्दस मुकाम है वो भी इसी हिस्से के अंदर है। और यही वो मुकाम है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज के लिए अपना सफ़र शुरू किया था। यहाँ की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है इस वक्त, ख़ास तौर पर अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक सूरत हाल बड़ी ख़राब है। वहाँ पर फ़लस्तीनियों का जो जीना मुहाल बना हुआ है इस वक्त, और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, इखलाकी मदद और माली मदद ख़ास तौर पर, और उनको दुआओं की भी ज़रूरत है। और वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, जो समझो कि वहाँ पर कोई फंड्स नहीं हैं और अस्पताल भी उजड़े हुए हैं, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो समझो कि वो हमारे मुंतज़िर हैं। इसके साथ जो बैनुल अक़वामी मौक़िफ़ है वो ये है कि इसराइल का इसका पर कब्ज़ा है, यानी उसको मकबूजा इलाका समझा जाता है। तो बहुत सारे जो ममालिक हैं जो ख़ास तौर पर न्यूट्रल जहनीत के जो ममालिक हैं, वो उन्होंने इसराइल के इस कब्ज़े को, मशरकी यरूशलेम के कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया। और शहरी हकूक़ की अगर बात की जाए तो फिर जो समझो के ना होने के बराबर है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं मगरबी यरूशलेम की, तो सारी सहूलतें जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर किसी शहरी को होनी चाहिए, तो तकरीबन वो वहाँ पर मौजूद हैं। बेहतरीन तालीम है, बेहतरीन सेहत है, गलियाँ पक्की हैं, खुले बाज़ार हैं, और वहाँ पर दफातर हैं और पार्लियामेंट हाउस है उनका। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है कि एक शहर है और 2 स्टेट्स हैं। एक शहर है और 2 हुकूमतों का उसके ऊपर कब्जा है। और वो जो मगरबी इलाका है, जो मगरबी यरूशलेम है, उसकी दस्तरस मशरकी यरूशलेम पर यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर आए दिन ऐसे है कि वो उसके ऊपर धावा भी बोलते रहते हैं। उनका दिल करे तो वो मस्जिद अक्सा में उनको मुसलमानों को नमाज पढ़ने देते हैं, उनका दिल ना करे तो वो नहीं पढ़ने देते। उनकी इमदाद के लिए उठना पड़ेगा, उनकी इमदाद के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं वो ख़ास तौर पर, और जो न्यूट्रल किस्म के मालिक हैं, उनके भी देखने की ये ज़रूरत है कि इंसानियत ये ना समझे कि वो फ़लस्तीनी हैं या मुसलमान हैं तो वो मर रहे हैं भूख और प्यास से, बल्कि होना ये चाहिए कि इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर उनकी मदद करनी चाहिए। और मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़ुल्म जबर का ये सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को है, और हम इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जाएंगे। आपकी इस बातों का शुक्रिया।